आजकल बदलते लाइफ स्टाइल और गलत खान पान के कारण बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगी हैं, जिनमें एक कॉमन समस्या है यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड वैसे तो सभी के ब्लड में मौजूद रहता ही है, लेकिन ऐसे लोग जिनका गलत खान पान ज़्यादा मात्रा में रहता है, या कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा बदपरहेजी करते हैं, उनके ब्लड में उसका स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है। और किडनी हमेशा ही यूरिक एसिड को छानकर यूरिन में पास आउट कराती रहती है, लेकिन यदि किडनी पूरी तरह से स्वस्थ न हो या ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, तो वो उसे पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती, जिसके कारण ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी रहती है और उससे तरह तरह की अन्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती। आज की वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, किस तरह से इसको घरेलू उपचार के द्वारा कम किया जा सकता है और इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। शरीर में कोशिकाओं का टूटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के टूटने से और हमारे द्वारा खाए गए भोजन से यूरिक एसिड का निर्माण होता है, और जो लोग प्यूरिन युक्त भोजन ज़्यादा मात्रा में खाते हैं उनको यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। प्यूरिन युक्त भोजन जैसे गोभी, मटर, राजमा, मशरूम, इनमें प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा के बढ़ जाने को मेडिकल लैंग्वेज में हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ जाने से शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में परेशानी होने लगती है, ज़्यादा देर तक खड़े रहने में या चलने में परेशानी होती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, पाँव की एड़ियों में भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। यदि सही समय से उपचार नहीं किया जाए तो यह समस्या धीरे धीरे हृदय को भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है और कुछ दिनों के बाद हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, उनका स्वरूप बिगड़ने लगता है। यूरिक एसिड बढ़ने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिकता, इंसुलिन, बॉडी में आयरन की मात्रा ज़्यादा बढ़ना, किडनी खराब होना, कम पेशाब होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, थायराइड का कम या ज़्यादा होना। इस तरह से कई कारणों से यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड को घटाने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। भरपूर मात्रा यानी जितना हमारे लिए सामान्य है। एक वयस्क व्यक्ति को 3 से 4 लीटर के बीच पानी पीना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए और 3 लीटर से कम पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो यूरिक एसिड बराबर मात्रा में हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकलता रहता है। यदि हम इस तरह से नियमित मात्रा में लगातार पानी पीते रहते हैं तो यूरिक एसिड धीरे धीरे पेशाब के द्वारा बाहर निकलता रहता है। तो यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम पानी कम पीते हैं तो उससे यूरिक एसिड हमारे शरीर में रुकने लगता है, कम पेशाब आएगा और यूरिक एसिड बढ़ेगा। हाई यूरिन वाले फूड से हमें बचना चाहिए, जैसे सी फूड, मीट, गोभी, मटर, राजमा, मशरूम, इनको हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। जैतून के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में सहायक होता है। इसे सब्जियों में यूज़ किया जा सकता है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो उन्हें सभी तरह की सब्जियां खानी चाहिए, किसी एक की अधिकता नहीं करनी चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अंडे का भी उपयोग कर सकते हैं, उबले हुए अंडे जो फ्राई न किए हुए। पेय पदार्थ में चाय और कॉफ़ी इसमें मददगार होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ हो उन्हें नियमित रूप से व्यायाम करनी चाहिए, कुछ दूर तक टहलना चाहिए या इस तरह के एक्सरसाइज जिससे हमारे शरीर के सभी जोड़ मुलायम रह सके।
इस तरह के व्यायाम जरूर करने चाहिए। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड को कम करने के लिए कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट सहायक हो सकते हैं, और उनके लिए हम आज बताएंगे। सबसे पहले प्रेशर पॉइंट जिन पर केवल दबाव देकर उपचार किया जा सकता है, लेकिन एडवांस ट्रीटमेंट भी बताएंगे। ऐसे लोग जिनकी समस्या ज़्यादा है वो उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमारे पैर में आता है। पैर के अंगूठे से थोड़ी दूरी पर, यहाँ हम उसकी लोकेशन दिखा रहे हैं। लीवर 3, लीवर की मेरिडियन का तीसरा बिंदु है, और इस पर हाथ के अंगूठे से या वुडन करेला या वुडन जिम्मी के द्वारा प्रेशर दिया जा सकता है। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से इस पर प्रेशर देंगे। यह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मुख्य काम है लीवर को डिटॉक्सिफाई करना, और जब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं तो हमारी बहुत सी समस्याएं कम होती हैं। तो यह इसके लिए बहुत उपयोगी पॉइंट है लीवर। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के अंगूठे के किनारे पर आएगा, और यह स्प्लीन की मेरिडियन का दूसरा बिंदु है। दोनों पैरों में इस पर प्रेशर देंगे। दाएं पैर पर यह ज़्यादा प्रभावी रहता है। SP2, इसकी लोकेशन यहाँ आपको दिखा रहे हैं, और वही एक तरीका प्रेशर देने का, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। यह यूरिक एसिड को घटाने का मुख्य बिंदु है, और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहते हैं। जो तीसरा बिंदु आएगा वह लीवर की मेरिडियन का ही है, और घुटने के पास आएगा। उसकी लोकेशन हम दिखा रहे हैं, घुटने के मध्य भाग में। लीवर 8 इसका नाम है, और यह पेशाब को बढ़ाता है। किडनी के जो फंक्शन है उन्हें ज़्यादा अच्छा बनाता है, जिससे वो पेशाब को बाहर निकाल सके, और पेशाब के साथ टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे। तो इस तरह से यह यूरिक एसिड को घटाने में मददगार रहेगा। तो इस तरह से जो 3 बिंदु हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, अगर इन पर नियमित रूप से दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों पैरों में इन पर दबाव दिया जाए तो इनके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और जिनको समस्या कम है वे इस पर प्रेशर दें। जिन लोगों को समस्या बढ़ी हुई है, ज़्यादा दिन हो गए हैं, प्रत्येक जोड़ में सूजन आ रही है और दर्द ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो उनको इस पर मैग्नेट के द्वारा ट्रीटमेंट करना चाहिए। लीवर 3 और SP2 इन दोनों पर हम सुपर बेउल चक्रा मैग्नेट के द्वारा सिडेशन करेंगे। और जो बिंदु ऊपर घुटने पर दिखाया गया है लीवर 8, इसका हम टोनिफिकेशन करेंगे। टोनिफिकेशन हम दिखा रहे हैं किस तरह से करना है। और जो मैग्नेट से यहाँ पर सुपर बेउल चक्रा दिखाई गई है, यदि ये आपके आसपास कहीं मिलते हैं तो इन्हें परचेज करें और ट्रीटमेंट शुरू करें। यदि ये मैग्नेट्स आपको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ पर जो नंबर हमारा दिया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज करके हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे सेंटर से इसको आप मंगा सकते हैं कोरियर के द्वारा। जो परिणाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो वाकई मिलने वाले हैं, और हमने इन पॉइंट्स के ऊपर अपने ट्रीटमेंट सेंटर में काम किया है, इनके परिणाम प्राप्त किया है। आप भी सही लोकेशन पर सही ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिले। धन्यवाद।